बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा किया। मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत और वफाकी वज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। वहां पर क्या हुआ, इस पर बात होगी। इसके साथ साथ मोदी सरकार को भारत के अंदर शदीद तरीन तनकीद का सामना है। पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर डाली जा रही है और अब ये बातें खुलकर सामने आ गई हैं कि मोदी को इस सारे वाक़े का इल्म था और उसका मकसद बिहार के इलेक्शन में कामयाबी था, लेकिन उसको अब नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी काबीना, मुसल्लह अफ़वाज जब से पहलगाम का वाक़या पेश आया है उसके बाद भरपूर तरीके से एक्टिव हैं। ना सिर्फ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियां तेजी के साथ जारी हैं, बल्कि हुकूमती सतह पर भी सफारती सतह पर राब्ते जो है वो तेज हुए हैं। ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से, वज़राए ख़ारजा से राब्ते किए, सफ़रा से राब्ते किए और उनको बताया कि भारत किस हकदर्मी के साथ जारहाना अज़ाइम पाकिस्तान के खिलाफ रखता है। इसी तनाज़ुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अस्करी क़यादत के हमरा आईएसआई के हेडक्वार्टर पहुंचे। वह आईएसआई, जिसका लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है, एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद है और पाकिस्तान के दिफा, सलामती और खुद मुख्तारी के हवाले से इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा कर रही है। आईएसआई के इकदामात की वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे दुश्मन के उन हमलों से भी महफूज बनाया गया जो कि वो सोच रहे थे या वो लॉन्च कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने आज दौरा किया आईएसआई हेडक्वार्टर का। इस मौके पर सलामती की सूरत हाल, भारत के जो जारहाना अज़ाइम हैं उस हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। इलाकाई सिक्योरिटी के हवाले से जो खतरात हैं उस पर भी ब्रीफ किया गया और जो इकदामात वज़ा किए जा रहे हैं सलामती से मुताल्लिक और जारहाना अज़ाइम को रोकने के लिए, उस पर भी ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर तमाम इदारों के दरमियान जो हमंगी है उसको भी सराहा, ऑपरेशनल तैयारियों पर भी इत्मीनान का इज़हार किया। तमाम वज़ीर आज़म ने साथ ये भी कहा कि ये तैयारियां मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि दुश्मन अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई वार करता है तो उसको मुंह की खानी पड़े और उसका भरपूर जवाब जो है वो दिया जाए। जो पेशेवराना महारत है आईएसआई की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसको भी सराहा गया और बिलखसूस मौजूदा जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए कौमी सलामती के जो फैसले करने में आईएसआई का किरदार है, वज़ीर आज़म ने उसकी सताइश भी की, उसको दादे तहसीन भी दी और खुशाइन भी करार दिया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर यह भी कहा कि पाकिस्तान फौज दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, पेशेवर और नज़्म ज़ब्त वाली फौजों में से एक है। इसमें कोई हकीकत भी नहीं है। इस मौके पर इस अज़म का अयादा किया गया कि रवायती और गैर रवायती चैलेंजेस के खिलाफ पाक फौज की हमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अयादा हुआ वहां पर। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पूरी कौम की हमायत मुसल्लह अफ़वाज के साथ है और मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो पाकिस्तान के दिफा के लिए यकसू भी हैं, हर वक्त तैयार भी हैं और कौम जो है मुल्क की सलामती, वकार और इज्जत को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तानी अफ़वाज के पीछे खड़ी हैं। तो एक तवील सेशन था जिसमें इस अज़म का अयादा किया गया कि दिफा वतन के लिए तमाम इदारे एक प्लेटफॉर्म पर हैं। पाकिस्तान में तो भारत के जारहाना अज़ाइम को रोकने के लिए न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि इदारों के दरमियान हमंगी भी पाई जाती है और इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान भी किया गया, इयादा भी किया गया कि दिफाए वतन के लिए मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद है, इत्तेफाक है पाकिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ भारत और बिलखसूस मोदी, जिसने ये चाल चली पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से कि बिहार में जो इंतखाबात आइंदा हो रहे हैं वहां पर कामयाबी हासिल की जाए और बिलखसूस पाकिस्तान को मूरद इल्ज़ाम ठहराकर दुनिया में बदनाम किया जाए। लेकिन अब यह हकीकत भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि भारत के अंदर भारत की जो अपोजिशन जमातें हैं
پہلے میڈیا اور اب اپوزیشن جماعتیں واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ پہلگام واقعے کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پہلے سے علم تھا، 3 دن قبل ان کو علم تھا جس دن یہ واقع ہوا۔ اسی وجہ سے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ جو ہے وہ ملتوی کیا تھا۔ اور سیاستدان بھارتی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ مودی کو سیاسی طور پر کامیابی حاصل ہو اور ہمدردیاں جو ہیں ان کو حاصل ہوں۔ لیکن اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ بھارت کا جو جھوٹ تھا، یہ فریب تھا، یہ مکاری جو تھی، اور بھارت نے یہ جو چال چلی پہلگام واقعے کے حوالے سے، پوری دنیا کو اس کا علم ہو گیا، کیونکہ پاکستان نے جو غیر جانبدارانہ تحقیقات کا اعلان کیا اور اپنی طرف سے اس کی حمایت کی، اس کے بعد دنیا یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ بھارت نے ایک غلط چال چلی ہے اور پاکستان کو رسوا اور بدنام کرنے کی ایک سازش تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سفارتی سطح پر بھارت کمزور ہو گیا ہے اور بھارت کی اپوزیشن یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ بھارت دنیا میں اس وقت آئسولیٹ ہے، الگ تھلگ ہے، تنہا ہے، اور پاکستان کو دنیا بھر کی حمایت جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت اب اگلے جو مضموم سٹیپس اٹھانے جا رہا ہے یا سوچ رہا ہے، اس حوالے سے بھارت اب ایک بند گلی میں ہے۔ بھارت ایک واضح پیغام پاکستانی افواج، پاکستانی قوم کی طرف سے جو دیا گیا، اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی افواج کی قیادت نے جو جس انداز سے اس معاملے کو لیا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھارت اب بند گلی میں ہے، جس سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔